मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 13.1 का 4 क्वेश्चन हल कर लिया था। आज देखेंगे 5, 6 और 7 क्वेश्चन। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोला गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग एक घन बना लेते हैं। घन बनाने का प्रयास कर रहे हैं हम लोग। ये हमारा बन गया घन। अब कह रहा है कि ब्लॉक के ऊपर, ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काट कर, कह रहा है अंदर की ओर काटना है। अंदर कैसे कटेगा हमारा? ऐसे गड्ढा बनेगा अंदर की ओर से, अंदर की ओर से काट दिया गया है। ठीक है, अंदर की ओर से काट कर अर्धगोला गड्ढा बनाया गया है। अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। अर्धगोले का जो व्यास है, जो घन की एक भुजा है, उसके क्या है? बराबर है। तो कह रहा है कि शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आइए, कोई अंक नहीं दिया है, न उसकी ऊंचाई दिया है, न चौड़ाई दिया है, न लंबाई, कुछ भी नहीं दिया है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखते हैं माना घन की भुजा। मान लेते हैं माना घन की भुजा बराबर ए मान लेते हैं। ठीक है, अब मान लेते हैं तो गड्ढे का व्यास कितना हो जाएगा? लिख लेंगे गड्ढे का व्यास, लिखेंगे गड्ढे का व्यास। गड्ढे का व्यास भी तब एक हो जाएगा क्योंकि गोले का, अर्धगोले का जो भुजा है वह बराबर है किसके? घन की एक भुजा के बराबर है। तो ये भी एक हो जाएगा। अब लिख लेंगे इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी। त्रिज्या को हम r से डिनोट करते हैं। त्रिज्या क्या हो जाएगा? व्यास का आधा होता है, तो लिख लेंगे a/2। हमको मिल गया। अब हमसे क्या पूछ रहा है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। लिखेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल, लिख लेते हैं बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा हमारा? सबसे पहले हमारा हो जाएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए घन की भुजा। घन की भुजा क्या होता है? घन की भुजा हो जाएगा हमारा 6a का स्क्वायर, घन भुजा गुणे a का स्क्वायर, यानी 6 गुणे भुजा का स्क्वायर, 6a स्क्वायर हो जाएगा। a लिख लेते हैं डायरेक्ट, 6a का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? अर्धवृत्त। लिखेंगे अर्धवृत्त का वक्री पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा होता है 2πr स्क्वायर, 2πr स्क्वायर। अब एक बना हुआ इसमें वृत्त हम देखते हैं। हमारा ये वृत्त बना हुआ है, इसको कलर कर ले रहे हैं। अब क्या करेंगे? इसमें से हम वृत्त का क्षेत्रफल को घटा देंगे, निकाल लेंगे। माइनस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr स्क्वायर। सवाल लगाने के लिए सबसे पहले आपको सूत्र को कंठस्थ करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, तब हमारा सवाल लगेगा। आइए आगे देखते हैं। ये तो 6a है, उतार लेंगे 6a स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2πr स्क्वायर दिया हुआ है और यहाँ पे πr स्क्वायर दिया हुआ है। तो 2πr में से 1πr स्क्वायर घट जाएगा, तो कितना बचेगा? यहाँ पे 1πr स्क्वायर बचेगा। इसके आगे चलते हैं, हो जाएगा 6a स्क्वायर प्लस पाई, r का मान दिया हुआ a/2 यानी त्रिज्या। लिख लेंगे a/2 का होल स्क्वायर। आगे चलते हैं, आगे लिखेंगे 6a का स्क्वायर प्लस पाई, a का वर्ग a हो जाएगा a स्क्वायर बटे 2 का वर्ग 4 हो जाएगा। लिख लेंगे 4। अब लिख सकते हैं इसको 6a, एलसीएम ले लेते हैं हम लोग। 1 छिपा है, 1 और 4 में एलसीएम ले लेते हैं।
एलसीएम मिल जाएगा हमें 4। 1 से भाग देंगे 4 में, 4 रहेगा, 4 से गुणा करेंगे जब 6 में तो 6 का गुणा 4 में, 6 चौक हो जाएगा 24a² प्लस 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमें πa²। यहाँ भी छोड़ सकते हैं और इसको और सरल करना चाहते हैं, थोड़ा आगे चलते हैं। a² इधर भी है, a² इधर भी है, a² कॉमन मिल जाएगा, बचेगा हमारा क्या 24 प्लस π/4, या लिख सकते हैं a²/4 कोष्टक में हो जाएगा 24 प्लस पाई। यह हो जाएगा हमारा आंसर। आप लोग इसे अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है। एक बेलन के आकार का एक कैप्सूल दिया हुआ है, कह रहा इसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला, एक अर्धगोला इधर लगा हुआ है और एक अर्धगोला इधर लगा हुआ है। 2 अर्धगोले लगे हुए हैं। फिर कह रहा है कि पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर है। लिख लेते हैं कैप्सूल की लंबाई। कैप्सूल की लंबाई, कैप्सूल की लंबाई हमारी दी हुई है 14 मिलीमीटर, ठीक है। फिर कह रहा और इसका व्यास 5 मिलीमीटर है, यानी यह व्यास दिया है 5 मिलीमीटर, 5 mm, ये भी mm है। अगर अर्धगोले का व्यास 5 है तो बेलन का भी व्यास 5 होगा और यह हो जाएगा हमारा 5/2 mm, हमारी त्रिज्या हो जाएगी mm, ठीक है। अब चलते हैं हमारी तो कैप्सूल की लंबाई निकल गई। अब निकालते हैं हम लोग अर्धगोले की त्रिज्या। अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है, लिखेंगे अर्धगोले की त्रिज्या, डायरेक्ट निकाल देते हैं त्रिज्या, क्योंकि त्रिज्या दोनों की बराबर है। लिखेंगे त्रिज्या, त्रिज्या को हम r से लिखते हैं। r बराबर क्या आ जाएगा, पहले लिख लेंगे व्यास। व्यास दिया हुआ हमारा है 5 मिलीमीटर, तो त्रिज्या क्या हो जाएगा, व्यास का आधा, यानी व्यास की आधा हो जाएगी 5/2 मिलीमीटर। अब क्या करेंगे हम, अब निकाल लेते हैं हम लोग बेलन की ऊंचाई या लंबाई। लिख लेते हैं बेलन की लंबाई। बेलन की लंबाई, बेलन की लंबाई कितनी है, लेफ्ट वाले पॉइंट से और राइट वाले पॉइंट को क्या करेंगे हम नापते हैं, तुमको पूरी लंबाई मिलेगी। पूरी लंबाई कितनी होगी बेलन की, बेलन की यहाँ से और यहाँ तक की लंबाई हमको ज्ञात करना है। तो पूरी लंबाई में से दोनों अर्धगोले की लंबाई को घटा देते हैं तो हमें बचे हुआ बेलन का लंबाई ज्ञात हो जाएगा। लिखेंगे हम लोग पूरी लंबाई हमारी 14 है, माइनस कितने अर्धगोले लगे हुए हैं, 2, यानी कि एक त्रिज्या उसकी है 5/2 mm, दोनों की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, -5/2 माइनस 5/2, यानी हो जाएगा 14। लंबाई को हम h से डिनोट करते हैं स्मॉल, इसको ध्यान रखेंगे। माइनस दोनों -5/2 माइनस 5/2 जोड़ लेंगे, हो जाएगा -10/2, काट देंगे, यानी 14 माइनस 2 से काट दिया, 2 5 10, यानी हमको लंबाई h का मान निकल के आ गया 9 mm, यानी कि 9 मिली। अब इसके आगे पूछा हुआ है कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। लिखेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल, लिखेंगे हम पृष्ठीय क्षेत्रफल। किसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, कैप्सूल का, कितना होता है। तो इसमें 2 अर्धगोला लगा हुआ है तो लिखेंगे 2 गुणे अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। लिखेंगे 2 गुणे अर्धगोले का वक्री पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना था, 2πr²। लिख लेंगे 2πr² प्लस जोड़ देंगे किसको, बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πrh, 2πrh। अब आगे देखते हैं इसके 2πr दोनों मिल रहा है तो 2πr क्या करेंगे हम लोग कॉमन ले लेते हैं, मिलेगा हमें 2πr, कॉमन हो जाएगा। 2πr से 2πr कट जाएगा, एक 2 बचेगा और यहाँ पे एक r बचेगा। लिखेंगे 2 और r, ये भी कट जाएगा, 2πr से 2πr कैंसिल, h बचेगा, प्लस h को लिख लेते हैं। अब मान रख लेते हैं
2 गुणे पाई का मान होता है 22/7 गुणे r का मान हो जाएगा 5/2 कोष्टक में, हाँ कोष्टक में हो जाएगा 2 गुणे 5/2 प्लस h का मान हमारा आया हुआ है यहाँ पे 9 MAM। ठीक है, काट लेते हैं, 2 पे 2 कट गया, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया, 22 का गुणा 5 में करेंगे तो हो जाएगा 110/7 गुणे 5 को 9 को जोड़ लेंगे मिलेगा हमारा 14, काट लेंगे 7 एकम 7, 7 दूना के 14 यानी 110 गुणे 2 बचा, 110 का 2 में गुणा कर देंगे, 110 दूना हो जाएगा 220 क्या मिलीमीटर स्क्वायर। ये आ जाएगा हमारा राइट आंसर। आप लोग इसे अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 शुरू करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, कोई तंबू एक बेलन के आकार का है। सबसे पहले हम एक बेलन बना लेते हैं। हम एक बेलन बना लेते हैं, ठीक है। ये हमारा बेलन बन गया। फिर कह रहा है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है, उस पे एक शंकु रखा गया है, तो शंकु बना लेते हैं एक। शंकु अध्यारोपित हो गया, ठीक है। फिर कह रहा है यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1, ऊंचाई कह रहा बेलनाकार भाग की ऊंचाई जो है 2.1 मीटर है, ऊंचाई यह 2.1 मीटर, और कह रहा है कि और चौड़ाई जो उसका व्यास है वह दिया 4 मीटर। यह व्यास है टोटल, यहाँ से यहाँ तक का व्यास है, यह दिया हुआ है 4 मीटर, लिख लेते हैं 4 मीटर। फिर कह रहा है तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई यानी यल का मान दे चुका है, हमें निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई दे चुका है 2.8 मीटर, लिख लेंगे हम 2.8 मीटर, यहाँ से यहाँ तक की तिर्यक ऊंचाई दे रखा है। अब आगे चलते हैं। कह रहा है तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास, या कैनवस क्या होता है यानी कपड़ा जिससे तंबू बना हुआ है, का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, साथ ही 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवस की लागत ज्ञात कीजिए। सब 2 पार्ट दिया हुआ है। सबसे पहले पार्ट नंबर 1 हल करते हैं। लिखेंगे शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई हम L मानते हैं, दिया हुआ है 2.8 मीटर, 2.8 मीटर। फिर दिया हुआ अर्धगोले का व्यास, लिखेंगे अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का व्यास दिया हुआ 4 मीटर, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी व्यास बटे 2 यानी 4/2 बराबर 2 मीटर। यह त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या हो जाएगी 2 मीटर, तो यह भी शंकु की भी त्रिज्या उतनी हो जाएगी 2 मीटर, यानी 2 मीटर इसकी भी त्रिज्या, दोनों की त्रिज्या बराबर होगी। त्रिज्या हमने लिख दिया, इसलिए किसी का नाम नहीं दिया कि यह बेलन की त्रिज्या है या शंकु की त्रिज्या है। अब आगे चलते हैं। दिया है बेलन की ऊंचाई, लिख लेते हैं उसे भी, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई हमारा दिया हुआ है 2.1 मीटर, लिख लेंगे हम 2.1 मीटर। अब हमसे पूछ क्या रहा है, कैनवस का क्षेत्रफल, तो लिखेंगे कैनवस का क्षेत्रफल, फार्मूला लगा लेते हैं। कैनवस का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला हो जाएगा शंकु का पृष्ठ, यानी तंबू लगा हुआ है शंकु के आकार का, लिखेंगे शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है हमारा πr_l। आपको फार्मूला बार बार रिपीट करवाया जा रहा है।
फिर है यह बेलन, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच, लिख लेंगे 2 पाई आर एच। पाई आर दोनों में कॉमन मिल रहा है, हम पाई आर को क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं, मिलेगा क्या हमारा यहाँ पे यल मिल जाएगा, यल हो जाएगा प्लस यहाँ पे 2 बचेगा और एच बचेगा, लिख लेंगे 2 एच। आगे चलते हैं इधर, पाई का मान कितना होता है 22/7, लिख लेते हैं 22/7 गुणे आर का मान दिया हुआ है 2, लिख लेते हैं 2, कोष्टक में हो जाएगा यल जो हमारी त्रिज्यक ऊंचाई दिया है 2.8 मीटर, लिख लेंगे हम लोग 2.8 प्लस दिया हुआ है 2h यानी 2 गुणे h, किसका h है बेलन की, तो बेलन की ऊंचाई कितनी है 2.1 दिया हुआ है, रख लेंगे 2.1, 2 से गुणा करेंगे 22 दूना हो जाएगा 44/7 गुणे 2.8 प्लस 2 का गुणा कर लेंगे 2.1 में हो जाएगा 4.2, यानी लिख सकते हैं 44/7 गुणे दोनों को जोड़ लेंगे आ जाएगा 7, 7 से 7 कट जाएगा आ जाएगा 44 मीटर स्क्वायर, यानी कि कैनवस का क्षेत्रफल आ गया 44 मीटर स्क्वायर। अब क्या हमसे पूछ रहा है कि अगर 1 मीटर स्क्वायर का दाम 500 रुपये है तो इतने मीटर स्क्वायर का दाम कितना रुपया होगा, लिखेंगे आगे 1 मीटर स्क्वायर कैनवस का मूल्य बराबर 500, तो हमसे कितना पूछ रहा है 44 का पूछ रहा है, लिखेंगे 44 मीटर स्क्वायर कैनवस का मूल्य बराबर हो जाएगा 44 गुणे 500, गुणा कर लेते हैं 00 उतर जाएगा, 5 से 2 में 4 में गुणा करेंगे 5 चौक को 20 बच जाएगा 2, 5 चौक को 20, 20 2 22 रुपये, यानी 22,000 रुपये, यह हो जाएगा हमारा राइट आंसर। आप लोग इसे नोट में अपने नोट कर लीजिए। और पिछला वीडियो का जो हमने बताया था कि हाइट एंड डिस्टेंस का मॉडल पेपर मिलेगा, आप नीचे जाके वीडियो के लिंक में डाउनलोड कर सकते हैं।